प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया है। गत दिवस मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी है। साथ ही यह भी तय हो गया है कि होने जा रहे पंचायत चुनाव वर्ष 2014 के आरक्षण प्रक्रिया से ही होंगे, जिसको लेकर काफी असमंजस था। लेकिन सूत्रों की खबर यह है कि पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने पूरा खाका तैयार कर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिससे अब पंचायत चुनाव की सरगर्मी प्रारंभ हो गई है। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी आरंभ हो गई हैं, जबकि कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने धारा 144 को भी लागू कर दिया है। वर्ष 2014 में हुए पंचायत चुनाव में जिले में 1974 मतदान केंद्र बनाए गए थे। हालांकि इन केंद्रों में परिवर्तन के साथ ही संख्या भी बढ़ सकती है। फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर जिले में प्रशासनिक प्रक्रिया तेज हो गई है और जल्द ही पंचायत चुनाव को लेकर जिले में मतदान केंद्र, मतदाताओं की संख्या, संवेदनशील मतदान केंद्र और पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियों की जानकारी प्रशासन मीडिया से साझा कर सकता है। इससे पूर्व मिली जानकारी के अनुसार जो सबसे बड़ा असमंजस आरक्षण को लेकर था, वह लगभग यह तय है कि वर्ष 2014 के आरक्षण के तहत ही पंचायतों के चुनाव कराए जाएंगे। चूंकि परिसीमन को निरस्त कर दिया गया है, जिससे यह तय हो गया था कि चुनाव वर्ष 2014 के अनुसार ही किए जाएंगे और ऐसा ही निर्वाचन आयोग के चुनाव को लेकर की गई घोषणा में नजर आया। गौरतलब हो कि आगामी दिनों में होने वाले पंचायत चुनाव 3 चरणों में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पहला और दूसरा चरण 13 दिसंबर और तीसरा चरण 30 दिसंबर से प्रारंभ होगा। पंचों और सरपंचों के चुनाव मतपत्र से होंगे, जबकि जिला एवं जनपद पंचायत सदस्यों के चुनाव ईवीएम से मतदान कराया जाएगा। वहीं पंच और सरपंच को निर्वाचन कार्यालय में नामांकन जमा करना होगा, जबकि जिला पंचायत के प्रत्याशी ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकेंगे। एक जानकारी के अनुसार जिला पंचायत सदस्य के 8,000 रुपये, जनपद सदस्य के लिए 4,000 रुपये, सरपंच के लिए 2,000 रुपये और पंच के लिए 400 रुपये की अमानत राशि प्रत्याशी को जमा करनी होगी। जहां पंच और सरपंच की मतगणना मतदान के बाद मतगणना केंद्र में होगी, वहीं जनपद पंचायत सदस्य की मतगणना विकासखंड और जिला पंचायत सदस्य की गणना जिला स्तर पर होगी। इसके अलावा मतदाता को मतदाता पर्ची के साथ ही कोई एक पहचान पत्र अनिवार्य रूप से रखना होगा। प्रत्याशियों को नाम निर्देशन पत्र के साथ देय समस्त शोधियों का अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा नाम निर्देशन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। एक जानकारी के अनुसार जिले में 12,19,604 मतदाता हैं, जिसकी संख्या कल 6 दिसंबर को अंतिम सूची जारी होने के बाद बढ़ सकती है, लेकिन जानकारों के अनुसार संख्या का अंतर नहीं आएगा। यह मतदाता जिले में होने वाले पंचायत चुनाव में खड़े पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के भाग्य का फैसला करेंगे। वर्ष 2014 के अनुसार जिले में 690 पंचायतें हैं, जिसमें 690 सरपंच, 11,417 पंच, 220 जनपद सदस्य और 27 जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने पसंदीदा उम्मीदवार का चयन करेंगे। तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष कार्यकाल में शहर की यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने शहर के हनुमान चौक और कालीपुतली चौक में यातायात सिग्नल लगाए गए थे। इंदौर की एक कंपनी के माध्यम से जनता के टैक्स की गाढ़ी कमाई से 13 लाख रुपए की लागत से लगाए गए यातायात संकेतक वर्तमान में शोभा की सुपारी बने हुए हैं, जिसे बनने के बाद न तो नगरपालिका ने वर्षों बीत जाने के बाद यातायात विभाग को हैंड ओवर किया और न ही यातायात विभाग ने कभी हैंड ओवर के लिए प्रयास किए। वर्तमान में ये संकेतक बंद पड़े हैं और शोभा की सुपारी की तरह नजर आने लगे हैं। गौरतलब हो कि इलेक्ट्रो एड्स इंदौर की कंपनी के प्रमोद अगले द्वारा शहर के एक युवा के माध्यम से तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुआरे के कार्यकाल में 13 लाख से लगाए गए थे, जिसकी निविदा 13 अप्रैल 2016 में जारी की गई थी और वर्क ऑर्डर 16 नवंबर 2016 को निकाला गया था। जिसके बाद शहर के कालीपुतली चौक और हनुमान चौक में यातायात सिग्नल लगाए गए ताकि शहर की अव्यवस्थित यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित किया जा सके। लेकिन आज 5 साल हो गए हैं, महज 5 बार महीने भी संकेतक का सही उपयोग नहीं हो सका। अब महीनों से बंद पड़े इस सिग्नल को सुधारने ही 11 से 12 लाख रुपए का खर्च नगरपालिका बता रही है और खर्च को लेकर नगरपालिका ने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो दूसरी ओर यातायात विभाग का कहना है कि इतना बजट तो उनके पास भी नहीं है। हालांकि दोनों ही विभाग सिग्नल को लेकर पत्राचार की बात तो स्वीकारते हैं, लेकिन हैंड ओवर की प्रक्रिया 5 साल बाद भी केवल पत्राचार तक ही सीमित है।
कभी शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने तत्कालीन और वर्तमान पुलिस अधिकारी द्वारा बाकायदा पुलिस के जवानों को कालीपुतली चौक पर यातायात सिग्नल जब शुरू किए गए थे व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया। लोग बाकायदा सिग्नल बत्ती का अनुसरण करने भी लगे थे, लेकिन ये प्रयास भी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात की कहावत की तरह ही रहा और वो समय के साथ बंद हो गई। फिलहाल शहर में शोभा की सुपारी बने ये यातायात सिग्नल कब शुरू होंगे या होंगे भी नहीं, इसका तो भगवान ही मालिक है। लेकिन जिस तरह से अपनों को फायदा पहुंचाने शहर की जनता के टैक्स से सिग्नल के नाम पर फाग खेली गई है, उससे शहर की जनता नाराज है और चिंतित भी। चिंतित इस कारण कि आखिर शहर में मौजूद बड़े अधिकारियों और प्रशासक को ये नजर क्यों नहीं आ रहा है। जनता पूछ रही है कि या तो सिग्नल को शुरू किया जाए या फिर शोभा की सुपारी बने सिग्नल के नाम पर फाग खेलने वालों पर कार्यवाही की जाए। मामले में नगर पालिका सीएमओ सतीश मटसेनिया ने बताया कि शहर में यातायात सिग्नल नगर पालिका द्वारा लगाए गए थे और अभी नगर पालिका के पास ही हैं। इसे प्रारंभ कराने को लेकर हमारी कोशिश है, लेकिन इसके मेंटेनेंस में 10 से 12 लाख रुपये व्यय आ रहा है। नगर पालिका की आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं है, तो नगर पालिका द्वारा इसे संचालित किया जाना संभव नहीं है। नगर पालिका ने कोशिश की है कि इसको चालू करवाया जाए, लेकिन इसका व्यय लगभग 10 लाख से 12 लाख के लगभग ही आ रहा है ना। तो अभी नगर पालिका की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है ना। तो इस वजह से नगर पालिका के द्वारा इसको संचालित किया जाना संभव नहीं है। ट्रैफिक जो टीआई साहब हैं उनसे भी बात हुई थी, तो उनको हम हैंड ओवर करने के लिए तैयार हैं अगर वो इसको संचालित करना चाहे और ट्रैफिक को इससे मतलब अच्छी खासी सुविधा होगी, लेकिन हम लोग इसको संचालित नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल। वहीं यातायात थाना प्रभारी ने कहा कि यातायात सिग्नल वर्तमान में नगर पालिका के पास है जो खराब है, जिसको लेकर चर्चा में हमें बताया गया कि बजट में राशि मिलते ही उसे ठीक करवा लिया जाएगा। पुलिस विभाग के पास इतना बजट नहीं होता है कि वो उसका सुधार कार्य कर सकें। जो सिग्नल लगे हुए हैं वो अपने नगर पालिका के माध्यम से लगवाए गए थे और उसके बाद वो किन्हीं कारणों से वो खराब हो गए थे, जिन्हें भोपाल की टीम के द्वारा देखा गया है, जिसमें करीब 10 से 15 हज़ार रुपये का खर्च आ रहा है और वर्तमान में उनका संचालन नगर पालिका के द्वारा किया जा रहा है। और उनसे जो ट्रैफिक सिग्नल हैं उनको सुधारने के लिए अपन को अपने द्वारा उनसे आवेदन पत्र के माध्यम से कहा गया है और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जैसे ही बजट में राशि प्राप्त होती है वैसे ही इनको ठीक करवा दिया जाएगा। यातायात विभाग के लिए कि PHP या अन्य संस्था जगह से इतना बजट नहीं प्राप्त हो पाता है कि इनको संचालित यातायात विभाग कर सके। नगर के निजी संस्थान में जिला भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जा रहा है, जहां पार्टी के प्रमुख वक्ताओं के द्वारा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को पार्टी के महत्व और कार्य योजनाओं से अवगत कराया जा रहा है। रविवार 5 दिसंबर को प्रशिक्षण वर्ग का दूसरा दिन था। इस दौरान प्रशिक्षण वर्ग के 7 महत्वपूर्ण सत्र संपन्न हुए। आयोजित किए गए प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित करते हुए जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश भटेले ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण वर्गों का होना एक निरंतर प्रक्रिया है। वास्तव में प्रशिक्षण वर्ग भारतीय जनता पार्टी के अभिन्न अंग हैं। प्रशिक्षण लेकर भाजपा कार्यकर्ता वैचारिक रूप से मजबूत बनता है, समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करता है। प्रशिक्षण वर्ग से भाजपा में योग्य कार्यकर्ताओं का निर्माण होता है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण वर्ग हमें भाजपा की रीति नीति और सिद्धांतों के साथ हमारी सरकार द्वारा देश के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों से सिखाता है। रविवार को आयोजित 7 सत्रों में प्रदेश भाजपा संगठन द्वारा नियुक्त वक्ताओं में शामिल प्रमुख पदाधिकारियों ने आहूत प्रशिक्षण वर्ग में संबोधन दिया, जिनमें राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष व बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन, नरेंद्र राज परमार, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष जैन, भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी, पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया, भाजपा जिला प्रभारी जहर सिंह, विजय झंझारी और अभय कोचर ने महत्वाकांक्षी विषयों पर सारगर्भित उद्बोधन रहा, जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास स्पष्टता परिलक्षित हुआ। वहीं संगठन की पंचनिष्ठा को बारीकी से रखा, जिसे प्रशिक्षणार्थियों ने गंभीरता से सुनकर जनकल्याण और संगठन के निहितार्थ अनुपालन करने की बात कही। भाजपा जिला महामंत्री मौसम हरिनखेड़े ने बताया कि प्रशिक्षण में प्रदेश स्तर से आए हुए वक्ताओं का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। प्रशिक्षण भाजपा कार्यकर्ताओं को सीखने की पाठशाला है, जिसके माध्यम से कार्यकर्ता पार्टी संगठन के कार्यों, विचारों को समझने और सीखने का अवसर प्रदान करता है, जो समृद्ध राष्ट्र, जन जन समग्र कल्याण और सर्वग्राही संगठन के लिए कालजयी साबित होगा।
खनिज विकास निगम अध्यक्ष व विधायक प्रदीप जायसवाल द्वारा प्रदत्त विधायक निधि से नवनिर्मित परशुराम भवन का 5 दिसंबर रविवार को लोकार्पण के साथ ही भगवान श्री परशुराम जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एवं अतिरिक्त कक्ष का भूमि पूजन किया गया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि खनिज विकास निगम अध्यक्ष एवं विधायक प्रदीप जायसवाल उपस्थित थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर पालिका नागपुर महापौर दयाशंकर तिवारी एवं विशिष्ट अतिथि के तौर पर सर्व ब्राह्मण समाज जिलाध्यक्ष राजेश पाठक, उद्योगपति नम्रता उपाध्याय, अविनाश पांडे, सुधीर तिवारी एवं वारासिवनी अध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी मंचासीन थी। इस कार्यक्रम में बालाघाट, कटंगी, लालवर्रा, रामपायली, तिरोड़ी, किरनापुर, गोंदिया सहित अन्य क्षेत्रों से पधारे विप्र बंधुओं बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। कार्यक्रम का संचालन सचिव संदीप मिश्रा द्वारा किया गया। जानकारी अनुसार क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल द्वारा स्वीकृत 15 लाख विधायक निधि से निर्मित परशुराम भवन का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के दौरान सर्व ब्राह्मण समाज ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी ने बताया कि समाज द्वारा लंबे समय से सामुदायिक भवन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। सामुदायिक भवन के अभाव में सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने में समाज को अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ब्राह्मण समाज द्वारा क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल से इस संबंध में चर्चा की गई थी, जिसे प्रदीप जायसवाल ने गंभीरता से लेते हुए 15 लाख रुपये विधायक निधि से प्रदान किए। जिले में ब्राह्मण समाज का पहला भवन है। इस दौरान शिवजी दुबे की स्मृति में पंडित शरद दुबे द्वारा भगवान परशुराम जी की प्रतिमा प्रदान कर प्राण प्रतिष्ठा प्रदान की गई, जबकि सर्व ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष राजेश पाठक द्वारा परशुराम भवन के बाजू में एक अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका भूमि पूजन किया गया। क्योंकि राजनीति के लोगों का साथ बिना ब्राह्मणों के पूरा नहीं होता। जितने राजनीतिक बने सबके पीछे खड़ा ब्राह्मण रहा, लेकिन किसी ने उस ब्राह्मण की पीठ नहीं थपथपाई और किसी ने उस ब्राह्मण के लिए कभी सोचा नहीं। लेकिन आपने जिस तरह से ब्राह्मणों की चिंता की, ब्राह्मणों का जो आशीर्वाद आपको मिलता रहा, उसके बदले में आपने आज जो दक्षिणा दी है, मैं ये मानता हूं कि हमारे यहाँ हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, आदरणीय हमारे चाचा जुगल किशोर जी शर्मा, दोनों हाथ उठाकर वो आपको वहीं से आशीष देंगे, दोनों हाथ उठाकर कि आपकी कीर्ति, आपका यश पूरी दुनिया में फैले। इस दौरान मुख्य अतिथि प्रदीप जायसवाल ने भगवान परशुराम के चरणों में नमन करते हुए कहा कि ब्राह्मण भगवान ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए हैं और ब्राह्मणों की वाणी में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया वरदान और श्राप कभी भी खाली नहीं जाता। स्कूल कॉलेज के समय से आज तक राजनीति के क्षेत्र में भी मुझे हमेशा से ब्राह्मणों का साथ, आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन मिला। यह परिसर मात्र ब्राह्मण समाज तक सीमित न रहे, अपितु हर जरूरतमंद लोगों को कम खर्च में अपने शुभ कार्य के लिए उपलब्ध हो। मेरे द्वारा छत दी लगी है, भगवान परशुराम जी को छत देने के औकात होते हैं, जैसे उन्होंने बताया है। ये छत भगवान परशुराम, जैसा मैंने पहले कहा, ब्राह्मण समाज जो कि मानव समाज की शुरुआत है, ब्रह्मा जी के मुख से निकला हुआ यह ब्राह्मण समाज है, जिसको सर्वोच्च वरीयता आदिकाल से मिली और जिनके मुख से निकले वाणी में भी चाहे आशीर्वाद हो चाहे उल्टा हो, बहुत भारी लगता है। ऐसा हमारा ब्राह्मण समाज है और पूरे विश्व को उन्होंने दिशा दिया है। और मैं अपनी बात करूँगी तो मेरे साथ मैं कॉलेज के समय से, स्कूल के समय से ब्राह्मण समाज के साथ मेरी, चाहे छोटे भाई से मेरे पास सबसे ज़्यादा लोग हैं। बराबर दोस्ती के हिसाब से देखा जाए सबसे ज़्यादा सबसे साथ ब्राह्मण समाज के लोग हैं मेरे साथ। राजनीति में आया तब तक 10 साथ मेरे साथ ब्राह्मण समाज के लोग हैं। और हमारे जितने बुजुर्ग थे जो मेरे पिताजी के साथ रहे, यहाँ भी हमारे दोस्त बैठे हैं। आप बालाघाट चले जाओ, गोंदिया चले जाओ, वाराणसी खिल्लाजी चले जाओ, यहाँ तक महाराष्ट्र काशी में चले जाओगे आपको, तो ब्राह्मण समाज के बहुत सारे मेरे पिताजी के साथ लोग रहे, मित्र रहे। पिताजी ने बोला इसलिए मेरे पिताजी को बोला। सर्व ब्राह्मण समाज अध्यक्ष राजेश पाठक ने कहा कि जिले में ब्राह्मण समाज के लिए यह पहला सामुदायिक भवन है, जिसके लिए विधायक निधि से राशि एवं भूमि प्रदान की गई है। ब्राह्मण को किया गया सहयोग कभी जाया नहीं जाता, क्योंकि ब्राह्मण समाज आज सर्व समाज की अगुवाई करता है। किसी गांव में अगर एक भी ब्राह्मण परिवार रहता है तो उस गांव में होने वाले समस्त शुभ एवं आवश्यक कार्य ब्राह्मण के बिना नहीं होते। इसको और तेजी से जलाने की जरूरत है। इस लौ को और तेजी से जलाने की
जरूरत है। ब्राह्मण एक घर का भी होता है किसी एक गांव में, तो उसमें भगवान परशुराम जी की शक्ति होती है, उसका दिया हुआ दिव्य ज्ञान होता है कि एक घर का ब्राह्मण भी पूरे गांव में अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को साथ लेकर चलता है। साथियों, जिस दिन सामाजिक क्रांति आ जाती है, अभी मेरे छोटे भाई शैलेंद्र तिवारी जी ने बताया था कि कोई भी पूजा पाठ, कोई भी कर्म, कोई भी धार्मिक कार्य, कोई भी राजनीतिक कार्य, कोई भी कार्य की शुरुआत किसी न किसी हमारे ब्राह्मण देवता द्वारा ही की जाती है।